Hello बच्चों, let's read this given question. So the given question says that cathode rays have velocities. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस गिवन है और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है जो कैथोड रेज होती है उनकी वेलोसिटी क्या होती है। अब इस क्वेश्चन के लिए हमें ऑप्शंस जो गिवन है वो हमें लाइट के टर्म्स में गिवन है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में बोला है कैथोड रेज हैव द वेलोसिटीज इक्वल टू दैट ऑफ लाइट, मतलब कैथोड रेज और लाइट की वेलोसिटी सेम होती है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ग्रेटर देन दैट ऑफ द लाइट। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है लेस देन दैट ऑफ द लाइट एंड ऑप्शन डी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द मैटर वेव्स। मतलब यहाँ पे हमें लाइट के टर्म्स में ऑप्शन गिवन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट है, की कंसेप्ट वो है हमारा theory of relativity. So the key concept used to solve this question is theory of relativity. अब इस theory के हिसाब से no one can be equal or greater than C. इस theory के हिसाब से हम बोल सकते हैं no object can acquire the speed, no object can acquire the speed equal or greater than c, equal or greater than c. अब इस थ्योरी के हिसाब से हमें कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो एक्वायर कर सके स्पीड को इक्वल टू और ग्रेटर देन सी। सी मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो सी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? हमें पता है सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी वेलोसिटी सी की वैल्यू से ज्यादा हो या इक्वल हो। मतलब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या बच जाता है? कैथोड रेज हैव द वेलोसिटी लेस देन दैट ऑफ द लाइट। मतलब जो ऑप्शन सी है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। So the final answer for this question is option C, that is less than that of the light. Hope you understood it well. Best of luck.